हमारे सहयोगी पवन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पवन जी के साथ। पवन जी, लगातार जो है स्थितियां बन रही है, जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही है, अगर विद्याधर नगर सीट की मैं बात तो करूं तो दिया कुमारी एक बड़ा नाम, कहीं ना कहीं सीएम फेस में भी उनकी दावेदारी जो है, सीएम पद की जो दौड़ है उसमें भी उनका नाम कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है लगातार काफी समय से। उन्होंने भी विद्याधर नगर में जीत हासिल की है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है, काफी अच्छा माहौल भी देखने को मिल रहा है। विद्याधर नगर सीट की अगर बात करें तो विद्याधर नगर सीट पर जो दिया कुमारी है, जयपुर की यूं कहें कि राजघराने से उनका ताल्लुका है और उन्होंने अपनी जीत यहाँ से पक्की कर ली है। सीताराम अग्रवाल है कांग्रेस से, वो यहाँ से हार गए हैं। राहुल, एक चीज निकलकर सामने ये भी आई थी चुनाव से पहले कि सीताराम अग्रवाल, अब इस बात से कितना ताल्लुक है ये तो सूत्र बता रहे हैं, हमारे पास सूत्रों के द्वारा ये बात निकलकर सामने आई थी कि चुनाव से ठीक पहले सीताराम अग्रवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंग की थी और सीताराम अग्रवाल ने इशारों इशारों में अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि मुझे तो पार्टी ने सिर्फ टिकट दिया है और मुझे पार्टी ने आगे बढ़ के टिकट दिया है, मेरी इच्छा ये है कि यहाँ से कोई यूथ निकल कर सामने आए। तो इशारों इशारों में उन्होंने दिया कुमारी की तरफ संकेत दिया था कि दिया कुमारी यहाँ से सीट जीत कर सामने आए, लेकिन फिर बाद में यह भी कहा जा रहा था कि इस तरीके की बात एक मीडिया संस्था में छापी थी तो उसके खिलाफ उन्होंने एक मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन वो बात कहाँ तक पहुंच पाई है यह अभी साफ नहीं हो पाई है। दिया कुमारी को मुख्यमंत्री का दावेदार भी माना जा रहा है। कुछ नाम ऐसे हैं राहुल जिनको हम बताना चाहते हैं जनता के बीच में कि वो अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो ये पहले ही ऐसे हो गया था कि अगर बीजेपी सरकार बनाने जाएगी राजस्थान में तो इन का नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट में शामिल है, जिनमें बालकनाथ हैं जो तिजारा से विधायक के प्रत्याशी के तौर पे बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और यूं कहे कि दिया कुमारी है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, राजेंद्र से बिल्कुल जी, कुछ ये ऐसे नाम निकल कर सामने आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जैसे कि जो सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका नाम भी मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल किसी तरीके की कोई स्थिति कह पाना मुश्किल है क्योंकि जो चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर कोई भी नाम अभी हम जारी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पर, या यूं कहें कि जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है उसके ऊपर ही वोट लड़ा जा रहा है और चुनाव जीतने के बाद में जो विधायक अपने दल के नेता को चुनेंगे उसके बाद में आलाकमान उस पर मुहर लगाएगा, उसको ही राजस्थान का मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जाएगी। वसुंधरा राजे का नाम भी मुख्यमंत्री के तौर पर निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल किसी तरीके की बात को कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि 5-6 नाम ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन राहुल, हम आपको और दर्शकों को ये बता दें कि बीजेपी ने अब तक माफी चाहूंगा, एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, दर्शकों तक पहुंचाना है। आपको बता दें टोंक से सचिन पायलट जो है वो जीत गए हैं, उन्होंने जीत हासिल की है टोंक से। तो टोंक विधानसभा क्षेत्र से जो सचिन पायलट है अब जीत गए हैं, उन्होंने वहां से जीत का स्वाद चखा है। आपको बता दें सचिन पायलट, टोंक जो है उनका गढ़ माना जाता था और आखिरकार ये बात सच हुई। सचिन पायलट ने एक बार फिर से टोंक में अपना परचम जो है वहां पर लहरा। जी पवन, अब बड़ी खबर आपने सुना दी है हमारे दर्शकों को कि टोंक से सचिन पायलट है वो जीत गए हैं और सचिन पायलट वो कद्दावर नेता भी हैं कांग्रेस के, वो अपनी अलग पहचान कांग्रेस में रखते हैं। हालांकि पिछले अभी सरकार गहलोत की जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें थोड़ी सचिन पायलट को लेकर बयानबाजी या फिर इस तरीके का माहौल देखने को मिला था, लेकिन टोंक की जो पब्लिक है उन्होंने मिलके सचिन पायलट को जीत का हार पहनाया है। तो साथ ही राहुल, हम अब चर्चा कर रहे थे बीजेपी के मुख्यमंत्री को लेकर। तो बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो हमने पहले भी बताया था कि कुछ नाम ऐसे निकलकर सामने आ रहे थे जिनको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई थी, लेकिन फिलहाल
बीजेपी के मुख्यमंत्री क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान भारत चाहेगा वो नाम ही बीजेपी का सामने आएगा, क्योंकि लगातार इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है कि चुनाव से पहले जिस तरीके से बयानबाजियां भी निकलकर सामने आई थी, और राजस्थान के जो लोग हैं उनका भी ये मानना है कि हमें इस बार मुख्यमंत्री ऐसा मिले कि वो यूपी जैसा मुख्यमंत्री हो। हमारी कई लोगों से चर्चा हुई थी, पंजाब केसरी राजस्थान की टीम फील्ड में गई थी और उन लोगों से चर्चा की थी, या फिर यूं कहें कि जनता जनार्दन है उनके साथ में चर्चा की थी। तो अधिकतर लोगों ने यूपी का जो सीएम है उस तरीके का राजस्थान में सीएम बनने की डिमांड कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं वैसा ही कोई सीएम राजस्थान को भी मिले, क्योंकि राजस्थान में कई चीज ऐसे देखने को मिली है। पेपर लीक का मामला है, उसे लेकर देख लीजिए, या फिर यूं कहें कि महिला अत्याचारों को लेकर अगर बात करें तो महिला अत्याचारों की बात को लेकर देख लीजिए। काफी चीजें ऐसे निकलकर सामने आई है राहुल, जिसमें कांग्रेस को हो सकता है कि इन्हीं चीजों का नुकसान भी हुआ हो, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजनाओं को लेकर या यूं कहें कि पब्लिक को देने में किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी। हर वर्ग के लिए चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, पेंशनर हो या फिर किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उनको योजनाओं से अछूता उन्होंने नहीं रखा था। किसानों के लिए भी उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की थी। या यूं कहें कि जो चुनावी साल है, जो लास्ट के जो 5वां साल था, उसमें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरमार कर दी थी योजनाओं को लेकर, और बिजली यूनिट भी उन्होंने सस्ती कर दी थी, 100 यूनिट फ्री कर दी थी। 100 यूनिट तक किसका भी बिल नहीं आएगा। 200 यूनिट पर उन्होंने जो टैक्सेज हैं उनको लेकर कहा था कि भाई टैक्सेस जो है, सेस वगैरह जो नहीं लगेगा, और उसके अलावा जो आप यूनिट यूज कर रहे हैं उसका ही बिल आएगा। उसके बाद में लोगों को काफी राहत भी मिली थी। किसानों को भी उन्होंने 2000 यूनिट तक बिजली फ्री दी थी। 2000 यूनिट बहुत बड़ी बात होती है राहुल किसानों के लिए, क्योंकि किसानों को 2000 यूनिट की घोषणा करना एक बड़ी बात है। किसानों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि एक एक पैसा किसानों के लिए बड़ी बात होती है। तो 2000 यूनिट 2000 यूनिट तक फ्री करना भी बड़ी बात होती है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी घोषणा कर दी थी कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, उन्होंने 7 गारंटियां दी थी। उन 7 गारंटियों के अलावा भी जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर दौरे पर रहे थे, तो कई जो घोषणाएं है उन्होंने और की थी कि अगर राजस्थान में फिर से अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है तो हम पब्लिक को, या यूं कहें कि हमारी जो जनता जनार्दन है, उनको कई चीजों का बेनिफिट देंगे। तो राहुल या यूं कहें कि 10,000 रुपए महिलाओं को देने की भी घोषणा की थी। किसानों को लेकर जो उनका ऋण माफ करने की भी घोषणा थी। तमाम तरीके की ऐसी जो योजनाएं हैं उनका घोषणा शायद जनता को, या यूं कहें कि जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर पाई, क्योंकि ये घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जरूर की थी, लेकिन चुनावी साल में की थी। और राजस्थान में लगातार कांग्रेस को ये विश्वास था कि हम हमारी योजनाओं को लेकर राजस्थान में रिपीट कर रहे हैं। हम जो ये रिवाज चलता हुआ आ रहा है उस रिवाज को हम बदलेंगे, लेकिन इस बार वो कायम नहीं हो पाई है। शायद जनता ने उस योजनाओं को लेकर तो जनता योजनाओं को लेकर तो विश्वास जताई है, लेकिन एक यूं कहें कि जो अपराध बढ़े हैं, या फिर यूं कहें कि राजस्थान में महिला असुरक्षा को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही थी। तमाम ऐसी चीजों को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाए थे। पेपर लीक के मामले हैं, स्टूडेंट्स ने जमीन बेचकर पढ़ाई की तैयारी की थी और पेपर लीक हो जाते हैं और उनका जो पैसा है वो डूब जाता है, उन्हें आशा से निराशा मिलती है। तो कहीं न कहीं ये गुस्सा भी निकल कर सामने आ रहा था। जी राहुल। बिल्कुल पवन सही का एक कुछ और अपडेट है उनसे एक बार मैं चाहूंगा मेरे व्यूअर्स को मैं पहुंचा दूं, उसके बाद अपन वापस कनेक्ट होते हैं। उसी अपडेट को लेकर बात करेंगे। हवा महल विधानसभा सीट बात करूं तो हवा महल से बाल मुकुंद जो है, बाबा बाल मुकुंद जो है, जो कि हाथोस धाम बालाजी के महंत है, बाबा बाल मुकुंदाचार्य है, वो हवा महल सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। वही लेकिन अगर मैं बात करूं चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां पर चंद्रभान सिंह आक्या जो कि निर्दलीय उम्मीदवार, बीजेपी ने जिनका टिकट काट दिया था, जो कि पिछली बार विधायक भी रहे थे, उन्होंने जीत हासिल की और नरपत सिंह राजवी की जमानत भी जब्त हो गई। तो नरपत सिंह राजवी की चित्तौड़गढ़ में जमानत जब्त होना और हवा महल विधानसभा सीट से बाल मुकुंदाचार्य के जीतने को लेकर क्या कुछ कहेंगे पवन? इस चीज का फायदा मिला है
यूं कहें कि राजधानी जयपुर के जो वोटर्स होते हैं या फिर यूं कहें जयपुर शहर के जो वोटर्स होते हैं वो अलग ही अंदाज में अब तक पड़े हैं और शायद आगे भी पड़ते हुए रहेंगे। बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा रहता है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर दो जी समुदायों के जी मुद्दे भी देखने को मिलते हैं और इसका बेनिफिट बाल मुकुंद आचार्य को जरूर मिला है। क्योंकि चुनाव के दौरान या फिर यूं कहें कि जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था, उसके बाद में रामगंज में कुछ मुद्दे उठे थे और उन मुद्दों को लेकर पब्लिक में एक संदेश गया कि जो बाल मुकुंद आचार्य हैं वो उनकी आवाज बन रहे हैं। या फिर यूं कहें राहुल कि बाल मुकुंद आचार्य ने कुछ धार्मिक स्थानों को लेकर भी मुद्दे उठाए थे और उन धार्मिक स्थानों के मुद्दों को लेकर वहां पर इस तरीके का माहौल देखने को मिला है। फिर राहुल, बड़ी बात यह है कि जो चुनाव थे उसके कुछ दिन पहले या 2-3 दिन जी पहले 25 जी नवंबर के दिन चुनाव थे। 23 या 24 नवंबर की ये बात है। करीब 100 150 माफ कीजिए 150 व्यक्ति ऐसे जी थे पवन जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और वो अन्य समुदाय से लोग जुड़े हुए थे और उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया था। उन्होंने कहा कि हम भाजपा की जो जी नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और इससे राहुल एक हल्की सी ये बात निकल कर सामने आई थी कि कहीं न कहीं हो सकता है बीजेपी को यहाँ से, हालाँकि स्टार्टिंग में या शुरुआत में कोई ऐसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा था। बाल मुकुंद आचार्य ने वहाँ पर कड़ी मेहनत की थी और यूँ कहें कि वो एक-एक लोगों के पास पहुँचने का उन्होंने पूरा प्रयास किया था। वो राजनीति जी में नए जी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों के बीच में पहुँचकर और एक-एक वोट के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो रोड शो किया था, उसका भी वहाँ पर उनको उसका काफ़ी असर देखने को मिला है। ये राजधानी जयपुर की जो 3 सीटें हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का काफ़ी यूँ कहें कि प्रभाव देखने को मिला है। बिल्कुल पवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहां पर जो रोड शो हुआ था उसका माना जा रहा है काफी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है वो उसका वहां पर देखने को मिला है। हवा महल विधानसभा सीट पर बाबा बाल मुकुंदाचार्य की जो जीत हासिल हुई उसमें कहीं ना कहीं एक अहम फैक्टर भी इसे माना जा रहा है। वहीं दूसरे फैक्टर की अगर मैं बात करूं, अभी कुछ समय पहले जो है वहां पर एक अप्रिय घटना जो है वो वहां पर सामने आई थी, जिसमें एक मुस्लिम समुदाय, एक विशेष समुदाय के लड़के की जो है हत्या का मामला था, जहां पर 50 लाख देने की बात थी और इसको लेकर काफी बवाल भी मचा था कि जी, और भी बिल्कुल। बहुत लोग हैं जिनकी वहां पर इस तरह की घटनाओं में जो है मृत्यु हुई है, लेकिन उनको इस तरह की जो फायदे हैं वो नहीं दिए गए, लेकिन वहां पर पैसा भी मिला, नौकरी भी दी गई और डेयरी बूथ भी आवंटन किए गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि समुदाय विशेष का ये जो गुस्सा है ये वहां पर देखने को मिला? जी, राहुल, अभी हमने दर्शकों को बताया था कि राजधानी या फिर यूँ कहें कि जयपुर के जो वोट हैं, वो समुदायों को लेकर डिसाइड होते हैं। तो इसी चीज़ का वहाँ पर एक खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा है, क्योंकि जिस दिन उस युवक को मुआवजे की राशि या यूँ कहें मृतक युवक के परिजन को जो मुआवजे की राशि दी गई थी, जी उस जी राशि को देने में समय नहीं लगा था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद में ही कुछ हिंदू संगठन वहाँ पर जुटे थे बड़ी चौपड़ पे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, क्योंकि हिंदू समुदाय से जुड़े हुए जो जी जी लोग थे जो मारे गए थे, फिर या पर यूँ कहें कि जिनकी मौत हो गई थी, तो उनको मुआवजा नहीं मिला था काफ़ी लंबे समय से। 2-3 साल गुज़रने के बाद भी उनको मुआवजा नहीं मिल पाया था और उस जो रामगंज की जो घटना घटी थी, उसके मृतक को विदिन 24 घंटों में मुआवजा दे दिया गया था। तो इस चीज़ को लेकर भी वहाँ पर कहीं न कहीं जो स्थानीय लोग हैं, उनमें नाराज़गी देखने को मिली थी और इसका असर काफ़ी जगह भी देखने को मिला है। यूँ कहें कि जो जयपुर में ये घटना घटी थी, हालाँकि इसका मुआवजा ज़रूर दे दिया गया था समय पे, लेकिन इस मुआवजे के बाद में प्रदेश में एक गलत संदेश गया था। हालाँकि कांग्रेस ये चाह रही थी कि ये मुआवजा दे देंगे तो जो समुदाय विशेष के लोग हैं, इनका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। लेकिन समुदाय विशेष के भी कुछ लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा उन्हें वोट बैंक माना है और चुनाव के टाइम पे इस तरीके का जो मुआवजा देने की बात है, वो निकल कर सामने आ रही थी और साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिली है जो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए जीत का जो आंकड़ा है वो छूने में मदद किया है। राहुल।
बिल्कुल एक अपडेट और आपको देते हैं सरदारपुरा शहर से। जोधपुर की सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत ने जीत दर्ज कर ली है। भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह जो है वो यहाँ पर उन्हें हार का स्वाद जो है अशोक गहलोत ने यहाँ पर चखाया है। लेकिन अगर ओवरऑल राजस्थान की बात की जाए तो कहीं ना कहीं गहलोत को हार का मुंह देखना पड़ा, राजस्थान कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने जो इतनी कवायद जो उनकी लगी हुई थी, पवन आप भी मेरी इस बात से वाकिफ तारुफ रखेंगे, एक समय था जब ये स्कीम्स और लोक लुभावने वादे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए और इस पर अशोक गहलोत ने अपने फोटो के साथ जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक सिटी से कनेक्ट वो करना चाह रहे थे और पूरे जयपुर को इस पिंक रंग से हटा दिया गया था। हर फ्लाईओवर पे हर जगह पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इन लोक लुभावने वादों के जो पोस्ट वो देखने को मिल रहे थे जनता को। इन्होंने यहां तक भी स्टेटमेंट थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अपने विधायकों को लेकर कि मैं देता नहीं थकूंगा, आप लोग लेते लेते थक जाओगे। तो क्या जनता को वो लेना पसंद नहीं आया या वो मुद्दे जो है वो धरातल तक नहीं पहुंच पाए? माफ कीजिएगा, किसी टेक्निकल खामी की वजह से पवन जी हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन चर्चा में लगातार हम बात कर रहे थे बीजेपी की जीत को लेकर। तो आपको बता दें इस वक्त के जो आंकड़े हैं वो